आज हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, द पहला क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ द लाइन हुज ग्राफ पासिस थ्रू द ओरिजिन इज। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है और आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं। ठीक है, तो अब ये इक्वेशन कौन सी सेटिस्फाई करेगी और पास कर रही है ये किससे? ओरिजिन से। ओरिजिन क्या होता है? 0 0। ठीक है, अब आप इसमें पुटअप करके देख लीजिए। 0 यहाँ पुटअप करेंगे, 2 इंटू 0 इज़ 0। ठीक है, 0 प्लस 3 इंटू 0 इज़ 0। तो 0 0 0 प्लस 0 तो 0 ही होता है, इक्वल टू 1। तो ये तो गलत है, 0 इज़ नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब इसमें रखिए ओरिजिन को, 2 इंटू 0 इज़ 0 प्लस 3 इंटू 0 इज़ 0 इक्वल टू 0। अब ये सही है, 0 प्लस 0 0, 0 इक्वल टू 0। ठीक है, ये सही है। ठीक है, आगे और भी देख लेते हैं। 2 इंटू 0 इज़ 0 प्लस 3 इंटू 0 इज़ 0 इक्वल टू 6। तो 0 प्लस 0 तो 0 होता है, 0 इज़ नॉट इक्वल टू 6। ठीक है, ये बराबर नहीं है, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। और चौथा ऑप्शन है आपके पास नन ऑफ दीज। तो आपका जो है करेक्ट आंसर हो गया डी। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर जो है आपका 0 इक्वल टू 0 आया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज। अब 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं। ठीक है, जनरल फॉर्म क्या होती है ये हमें बताना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। ठीक है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड ए बी इज़ नॉट इक्वल टू 0। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रियल नंबर्स क्या होता है। रियल नंबर्स होते हैं रैशनल एंड इरेशनल, दोनों के कॉम्बिनेशन को हम रियल नंबर्स कहते हैं। इसमें सारे हमारे होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, ठीक है, रैशनल इरेशनल सब नंबर्स आ जाते हैं इसमें। ठीक है, अब ये देखिए कि द जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन मतलब डिग्री 1 इन 2 वेरिएबल्स, और 2 वेरिएबल्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है, अब इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि आपके पास x है और y है, 2 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो इन 2 वेरिएबल्स है और लीनियर इक्वेशन है डिग्री इज़ 1। ठीक है, ये तो करेक्ट लग रहा है। ठीक है, सेकंड भी देख लेते हैं। ax प्लस बी इक्वल टू 0। यहाँ हमारे पास 2 वेरिएबल्स नहीं हैं, सिंगल वेरिएबल है। ठीक है, हमें 2 वेरिएबल्स बोला है तो ये नहीं होगा। ठीक है, देन ax² प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसमें तो पहली बात ये हमें लीनियर बोला, यहाँ डिग्री क्या हो गई 2, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, फिर नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज तो नहीं है, ए, तो इसका आंसर हो गया, करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, if the point 3,1/3 lies on the graph of the equation 3y equal to ax minus 2 then the value of a is। हमें a की वैल्यू बतानी है। ठीक है, अगर ये पॉइंट इस पे लाई करता है, अगर ये पॉइंट इस पे लाई करता है तो हम इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, 3 हमारे पास इक्वेशन है 3y इक्वल टू ए एक्स माइनस 2। तो 3y की जगह क्या, 1/3 इक्वल टू ए एक्स की वैल्यू कितनी दी है 3 माइनस 2। ठीक है, 3 3 कैंसिल हो गया तो 1 इक्वल टू ये हो गया 3a माइनस 2। या आप लिख सकते हैं 1 + 2 इज़ 3a। तो ये हो गया 3 इक्वल टू 3a, और यू कैन से a इज़ 3/3 दैट इज़ 1। तो आंसर आपका करेक्ट आंसर हो गया ये B1। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सॉल्यूशन ऑफ 4x माइनस वाई इक्वल टू 5 इज़। अब इसका सॉल्यूशन कौन सा करेक्ट होगा? तो आपको वैल्यूज़ जो दी हुई है ना 4 ऑप्शंस में, वैल्यू पुटअप कर करके देखिए, x2 और y3। देखिए, अगर आप इसमें x में यहाँ रखेंगे, इक्वेशन है आपके पास 4x माइनस वाई इक्वल टू 5। सबसे पहले हमने 2 और 3 रखा, तो ये क्या हो गया 4 2 ज़ा 8। ठीक है, 8 माइनस वाई इक्वल टू 8 माइनस वाई की वैल्यू दी है 3। ठीक है, इक्वल टू ये 5, तो ये 5 इक्वल टू 5। ठीक है, ये तो है ही है। ठीक है, सोल्यूशन बी है x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 7। इसके लिए हम चेक करते हैं, इक्वेशन है 4x माइनस वाई इक्वल टू 5 और 3 और 7 है हमारे पास, तो 4 इंटू 3 माइनस 7 इक्वल टू 5, तो हो गया 12 माइनस 7 इक्वल टू 5।
तो 5 इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये भी है इसका सॉल्यूशन। अब तीसरा देखते हैं, x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 11 के लिए इक्वेशन है 4x माइनस वाई इक्वल टू 5, ठीक है। तो अब इसमें वैल्यू रखेंगे 4 4 ज़ा 16, 16 माइनस 11 इक्वल टू 5, तो ये 5 इक्वल टू 5, ये भी है इसका आंसर, ठीक है। ये तीनों करेक्ट हैं और डी क्या है, ऑल द अबव, तो इसका मतलब आंसर हो गया हमारा डी, ऑल द अबव। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।